वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस फर्दर आज सॉल्व करेंगे। देखिए, कल मैंने बताया था एचसीएफ किसको कहते हैं और एलसीएम किसको कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उनके फैक्टर्स निकालने हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन होगा उनका प्रोडक्ट एचसीएफ कहलाता है। दूसरा, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम किसको कहते हैं? एलसीएम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उनके मल्टीपल से लिख लेते हैं और सबसे छोटा मल्टीपल जो सब में मौजूद हो, सारे नंबर्स में मौजूद हो, दैट क्वांटिटी कॉल्ड LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम आगे जानेंगे इनके बीच क्या रिलेशन है, तो ये बात याद रखिएगा, LCM into HCF। किनका LCM, किनका HCF? किसी दो नंबर्स का, दो नंबर का LCM किसी दो नंबर के HCF से प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर होता है उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के। A is a number and B is another number. So HCF into LCM gives you product of the two numbers जिनका हम LCM और HCF निकाल रहे थे। LCM किनका? The two number A and B। HCF किसका? The two number A and B। और ये बराबर हो जाएगा A into B के। For example, अगर मैं कहूं 3 and 15, 3 and 15 इनका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? तो 3 का फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा और एक खुद 3 होगा। 15 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। तो आप देखिए इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए, एक फैक्टर ये है कॉमन और एक फैक्टर ये है कॉमन। तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे? जो भी कॉमन है, जितना भी कॉमन है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कॉमन होगा उनका प्रोडक्ट कर दिया करिए, दैट गिव्स यू 3। बहुत सारे तरीके हैं हम इसको कैलकुलेट करने के एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? इनके कॉमन्स निकालिए, फैक्टर्स निकालिए और उसको कॉमन देख लीजिए क्या क्या है। इनमें कॉमन 1 है और इनमें कॉमन 3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3, दैट इज एचसीएफ। नाउ एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम किसको कहते हैं? एलसीएम के लिए मैंने बताया था आप कौन सा मेथड यूज करिएगा, सजेस्ट किया था आपको 3 and 15। प्राइम फैक्टर जो कि इनको डिवाइड करे 3, 2 एक प्राइम नंबर है मगर 2 ना तो 3 को डिवाइड कर पाएगा ना ही 15 को डिवाइड कर पाएगा, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड किया 1 टाइम और ये 5 टाइम। इसी तरह मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम। नाउ द प्रोडक्ट एलसीएम विल बी इक्वल टू 3 into 5, दैट इज इक्वल टू 15। एलसीएम आ गया 15 और एचसीएफ आ गया 3। नाउ यहां हमने जो ये इक्वेशन पढ़ा है इसको वेरीफाई करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, LCM into HCF is equals to A into B। LCM कितना? 15। किसका LCM? 3 and 15 का। HCF कितना है इनका? 3। और ये बराबर होगा इन्हीं दो नंबर के। दो नंबर कौन कौन से लिए थे? एक 3 था और दूसरा 15 था। नाउ यू कैन सी 15 into 3 that is 45 and is equal to 45। इसका मतलब LHS बराबर है RHS, यानी हमारा जो फार्मूला है वो ठीक है। सवाल कैसे पूछेगा आपसे एग्जाम में? आपसे पूछेगा कि बताइए LCM क्या होगा इन दो नंबर्स का अगर उसका HCF दे रखा होगा, ये है, और वो दो नंबर ये हैं। तो हालांकि तुम इस आइडेंटिटी को यूज किए बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एलसीएम हम मालूम कर सकते हैं डायरेक्टली दो नंबर्स की मदद से। और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एक
मिसिंग नंबर क्या होगा अगर उसका एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ये है, एक नंबर दिया गया होगा, एक मिसिंग होगा, तो वो जो मिसिंग क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, इफ द एलसीएम ऑफ two numbers is if the LCM of two number is 50 and their SCF is 2, then the product of, or then option sum of the two numbers is 25, और you can say 100 लिख लीजिए। B, difference of two numbers, that two numbers is 100. C, ratio of two numbers is 50, and D1 is product of two numbers is 100। देखिए सिंपल ये वाला फार्मूला लगाना है। LCM of two number is 50 and their SCF is 2। There are two numbers, इनका LCM है 50, यानी LCM into SCF is equal to product of two numbers, देखिए एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम कितना 50 दे रखा है आपको, मैंने यहां 50 लिख दिया इसके नीचे। एचसीएफ कितना 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो दैट गिव्स यू 100। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 100, दिस इज द करेक्ट वन। 50 into 2 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, find the LCM of two numbers if two numbers, और नंबर्स लिख लीजिए, एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, A and B, and their SCF is 2, then after comma SCF will be 2
HCF is to what we have to find LCM of two numbers 2AB B 2A by B C AB by 2 and D none of these। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई है उसको लिखा गया है, पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। ये दो नंबर्स का HCF2 है, एलसीएम पूछा गया है। तो वापस उसी फार्मूले पे चलते हैं। हमको मालूम है LCM इज इक्वल टू HCF is equals to product of two numbers, product of two numbers। now what we have to find LCM नहीं मालूम, HCF कितना है, HCF2 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक A और दूसरा B, ये प्रोडक्ट हो गया। LCM नहीं पता, LCM की जगह आप LCM ही रहने दीजिए या इसको x मान सकते हो, या नॉन क्वांटिटी है। ओके, नाउ A into B, AB 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 इधर ट्रांसफर होगा इट बिकम एज अ डिवाइजर। दिस इज LCM। LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू product of LCM of two number is equals to product of two numbers divided by their HCF। तो इससे हम फार्मूला भी बना सकते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए LCM into HCF is equals to product of two number A into B। अगर पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा दो नंबर का। LCM पूछा गया है, तो LCM will be equal to A into B divided by LCM। LCM जितना दे रखा होगा, HCF जितना दे रखा होगा उससे डिवाइड कर दोगे। अगर तुमसे HCF पूछ ले, यहां पर HCF कितना होगा, तो आप कहोगे A into B प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय LCM। ये दोनों फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल फार्मूला कितना होगा, 3। HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसी से ड्राइव किया गया है और बताया गया है LCM अगर मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे, LCM बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। इसी तरह HCF बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय LCM। ओके, दिस इज F। नाउ हम डायरेक्ट चाहो तो फार्मूला को यूज कर सकते हैं, वरना ये वाला फार्मूला मेन याद करो। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि एक फार्मूला याद किया करो, बाकी मैथमेटिक्स हमको आनी चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी उधर डिवाइड हो रही है एक साइड में और उसको ट्रांसफर करना है दूसरी साइड, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं उसी क्वांटिटी से जिसको ट्रांसफर करना होता है, और वो दूसरी साइड जाकर एज अ डिवाइजर बन जाती है, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और उधर गया डिवाइड हो गया। ओके, नाउ व्हिच वन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if product of two numbers is 15 and their HCF is 1, then we have to find LCM of that two number. Then LCM is, option is
1/15, ऑप्शन बी 15, सी 14 and D 16. What we have to do? हम क्या 1 से 15 को डिवाइड करेंगे या फिर 1 को 15 से डिवाइड करेंगे या फिर 1 में 15 ऐड करेंगे या फिर 15 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखते हैं हमारे पास जो आइडेंटिटी है SCF into LCM या LCM into SCF इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं। हम इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 into 3 लिखिए या 3 into 2 लिखिए। LCM into SCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद रखिएगा ये दो नंबर के लिए ही इंप्लीमेंट होगा, 3 के लिए नहीं होगा। अगर 3 नंबर का हम LCM निकालते हैं और SCF निकालते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये आइडेंटिटी नहीं लगती है। वो हायर क्लास में तुमको पढ़ाया जाएगा, 10th क्लास में आता है। जब हम 3 नंबर्स के लिए LCM और SCF निकालते हैं और उनका प्रोडक्ट होता है तो क्या रिलेशन होता है उसके बीच। नाउ LCM into SCF is equals to the product of two number। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है कितना 15, SCF उनका दे रखा है 1। What we have to find? We have to find LCM। LCM कितना हो जाएगा? देखो 1 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं दैट रिमेन्स सेम, LCM ही रहेगा। LCM is equals to 15। तो LCM कितना आ गया 15, that will be B। Got it? या फिर आप कह सकते हो इस क्वांटिटी से हम इधर डिवाइड करेंगे, 1 से आप डिवाइड करोगे किसी भी क्वांटिटी को वो क्वांटिटी सेम रहती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी भी क्वांटिटी को, क्वांटिटी सेम रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको मैं क्वेश्चन में करा दूंगा। देखिए LCM ऑफ two different prime numbers is option A their difference, option B their sum, option C their product and option D none of these। क्वेश्चन समझिए पहले। LCM ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स, दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स है। जैसे दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन में, मैं सिर्फ एमबीए की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंपटीशन में आपको एक सवाल ऐसा दे दिया गया जो कि आपने नहीं पढ़ा था, प्रैक्टिस नहीं किया, उससे पहले सॉल्व नहीं किया, तो आप क्या करोगे, आप वहीं पर कुछ एग्जांपल्स लीजिए और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे ये वाला सवाल मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा था और ये आ गया एमयू में। एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स, दो अलग अलग डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम कितना होगा। आप मान लीजिए दो प्राइम नंबर्स कौन कौन से, पहला प्राइम नंबर 2 मान लिया इच्छा के अनुसार, दूसरा प्राइम नंबर कुछ भी कह दीजिए 7, डिफरेंट प्राइम नंबर से, एक 2 है और दूसरा 7, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है। याद रखिएगा अगर दोनों प्राइम है और डिफरेंट है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वही एलसीएम होता है इन दोनों का। 3 है तो उनका प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट वो आपको एलसीएम देगा। ओके, तो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स इज 2 into 7 दैट इज 14। आप इसको एलसीएम वाला जो मेथड मैंने बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हो। 2 7, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे प्राइम नंबर से, 2 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 तो ऐसे लिख लेंगे। नाउ व्हेन वी डिवाइड इट बाय 7 इट गिव्स यू 1 1,
तो कितना आया एलसीएम? एलसीएम आया 2 into 7. एलसीएम इज 2 into 7, that is 14. ओके, तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई सा भी दो नंबर अगर प्राइम दिया गया, वो दोनों डिफरेंट है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करिए। 3 नंबर अगर है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो देयर प्रोडक्ट गिव्स यू एलसीएम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ two different prime numbers is, दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा? ऑप्शन ए 0, बी 1, सी प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, और ऑप्शन डी कुछ भी नन लिख लेते हैं, नन ऑफ दीज, जैसे कि रेशियो होगा या डिफरेंस होगा या एडिशन होगा, सम होगा, तो ये सब इस वाले ऑप्शन में आ जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स इज, दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है? इसको सॉल्व करिए। मान लीजिए आपको नहीं मालूम तो आप इसको एज्यूम करिए दो प्राइम नंबर्स, फिर उनका एचसीएफ निकालिए और बताइए कौन सा ऑप्शन को वो फॉलो कर रहा है। नाउ लुक हियर फॉर एचसीएफ, इसका सॉल्यूशन। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? देखिए, दो पहले प्राइम नंबर्स चूज करते हैं। कौन कौन से दो प्राइम नंबर्स? कोई से भी दो ले लीजिए, पहले जो लिया था वही ले लेते हैं, 2 और 7। दो नंबर हमने चूज किया, प्राइम नंबर 2 और 7। इनका एचसीएफ मालूम करते हैं। एचसीएफ कैसे मालूम करते थे? एचसीएफ मालूम करने का तरीका था हमारे पास कि इनके पहले फैक्टर्स करते थे। इनके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 का फैक्टर होगा 1 और 2, और कोई फैक्टर होता है 2 का? नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कौन कौन से दो फैक्टर्स होंगे? एक 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। इसी तरह 7 के 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से फैक्टर होगा? एक 1 होगा, एक नंबर इटसेल्फ होगा। ओके, आप बताइए इसमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन क्या है? मुझे तो सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है, आपको क्या कोई और कॉमन दिख रहा है? नहीं ना, तो क्या हुआ? एचसीएफ हो गया ओनली 1। तो आप क्या बोलोगे? एचसीएफ विल बी ओनली 1। ओके, मालूम नहीं आता मुझे रूल, कैसे सॉल्व करोगे? इस तरह से ऐसे सवाल होता है, कभी कभी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप रूल जो है स्ट्राइक नहीं करता है दिमाग में, या फिर आपने हो सकता है रूल पढ़ा नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको अपने तरीके से कुछ एग्जाम्पल चूज किया करो और उसको वेरीफाई करके देख लिया करो। ओके, तो हम यहां पर याद रखेंगे कि एचसीएफ ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स या मोर देन टू मींस 3, 4, 5। यहां पर मैं 3 कर देता हूं, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, तो आंसर क्या होगा? तब भी उनका प्रोडक्ट होगा, उन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। 3 वाला वेरीफाई करते हैं, देखते हैं। क्यों की जगह एचसीएफ ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स लिख देते हैं। हो सकता है 3 हो, मोर देन 3 हो, 3 ले लेते हैं एग्जांपल। 3 नंबर्स में क्या क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले मैं 3 प्राइम नंबर्स मानूंगा, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। कौन कौन से प्राइम नंबर्स? इच्छा के अनुसार एक मैं 3 ले लेता हूं, एक मैं 11 ले लेता हूं और दूसरा 14 ले लेता हूं। 14 नहीं, प्राइम में है तो 17 ले लेता हूं। नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स? क्या करोगे? एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है 3, 11, 17। मैंने कहा था इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा? सबसे छोटा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम होगा, ये
एज इट इज 11 लिख देंगे, ये 17 आ जाएगा। नाउ अब किससे हम डिवाइड करेंगे, कौन से प्राइम नंबर से, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से जब हम डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम 17 एज इट इज हम लिख देंगे। नाउ अब हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये भी 1 टाइम। सो LCM ऑफ these 3 different prime numbers is equals to 3 into 11 into 17. ओके, आप ये सब मत करिएगा, डायरेक्ट आपको मालूम है तीनों या मोर देन 3, मोर देन 2, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है नंबर्स, सबका आपको प्रोडक्ट कर देना है बिना इसको सॉल्व किए। सिर्फ आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको वक्त बचाना है। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखोगे, एलसीएम ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। ओके, तो 3, 2, 4 कुछ भी हो सकता है, सबका आंसर यही होगा। इसी तरह एचसीएफ की बात करते हैं, इसी को वेरीफाई करते हैं एचसीएफ वाले को। अगर 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ देखते हैं, 3, 11 और 17, इनका एचसीएफ कितना कितना होगा, 3 का एचसीएफ कितना होगा, 3, 11 एंड 17। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इनके फैक्टर्स करते थे, इनके फैक्टर्स करते हैं, इनके फैक्टर्स करते हैं। इनका फैक्टर कितना होगा, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। इनके 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दैट इज 17। ओके, नाउ अब देखिए इसमें इन तीनों में कोई ऐसा नंबर बताइए जो तीनों में मौजूद हो, जो कॉमन हो तीनों का। तो 1 is the common of all 3 numbers। तो हम क्या बोलेंगे, HCF of 3 different prime numbers is also 1। अगर मैं यहां 4 कर देता हूं तब भी आप 1 लिखोगे। ओके, अगर मैं यहां पे इन जनरल कर देता हूं, HCF of different prime numbers is, you have to give answer 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एचसीएफ और एलसीएम की क्वेश्चन काफी हो गए, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। Which one is correct? Which is correct? Option A, when we divide any number by 0, it gives 0। Second statement, when we multiply or divide any number by 1, that gives same number। Option C, when we divide 0 by any non-zero number,
it gives 0, and D option A and B और all of these. देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है when we divide any number by 0 it gives, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, it gives लैंग्वेज में लिखोगे तो इंफिनिटी। पहला ऑप्शन when we divide any number by 0 it gives infinity, जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी देता है, यानी अनडिफाइंड होता है। दूसरा ऑप्शन when we multiply or divide any number by 1 that gives same number. Third option says that when we divide 0 by any non-zero number it gives 0, and option D says that all of these is true. पहला समझते हैं फिर से, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 0 से, जैसे कोई भी नंबर 2, इसको 0 से डिवाइड करोगे, it gives you what? It is undefined, or you can say infinity. It is infinity. And how it defines or denotes? It denotes like this one. ये सिंबल होता है इसका, infinity का। Now second statement says that, ये पहला ऑप्शन है, when we multiply or divide any number, B ऑप्शन में when we multiply, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, नंबर कोई भी ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, इट गिव्स यू द सेम नंबर, जो भी हमने नंबर चूज किया था वही नंबर देता है। इसका मतलब पहला सही था। पहला क्या है, 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देगा, इंफिनिटी देगा। तो किसी भी नंबर को याद रखिएगा, ये नॉन जीरो, 0 by 0 जो है वो अलग कैटेगरी में आ जाता है, बहुत हाई स्टडी में हम पढ़ते हैं, हायर स्टडी में, यानी 11th क्लास में जब हम आ जाते हैं, 11th 12th में, तब जाके इसको हम पढ़ते हैं। अनडिटरमिनेट टर्म्स कहलाते हैं। आपको ये सब बातें अभी नहीं बतानी है। बहरहाल आप याद रखिए कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट या इंफिनिटी। दूसरा, अगर हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, 100 into 1 100, 1000 into 1 1000, इवन आप डेसिमल नंबर्स को ले लो, 20.5 into 1 that gives you 20.5, remains same, okay? तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर होगा, इसी तरह किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर देगा। किसी भी नंबर को, जैसे 20.5 डिवाइडेड बाय 1, 20.5 को एक हिस्से में बांटना है, कितना रहेगा, वही रहेगा 20.5, दैट रिमेंस 20.5। नाउ कम टू सी ऑप्शन। हालांकि देखो पहला सही है, दूसरा सही है और आपके पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, तो मैंने बताया था तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर टिक लगा दोगे, अप्रोच कर जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहां पर चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन क्या कहता है। सी ऑप्शन कह रहा है व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नॉन जीरो नंबर, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, यानी 0 को डिवाइड करना, 0 को डिवाइड करते हैं किससे, किसी भी नॉन जीरो नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 0 ना, 0 से डिवाइड नहीं कर रहा है ना, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर जैसे कि मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 0 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, ये हमको देगा 0, दैट गिव्स यू 0।
आपको मालूम है कोई कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, जीरो है, और कहा जा रहा है कि 5 हिस्सों में बांट दो। कुछ नहीं है, 5 हिस्सों में बांटो, तो हर हिस्से में कितना कितना आएगा? कुछ नहीं है भाई, हर हिस्से में भी कुछ नहीं आएगा। इट मींस दैट गिव्स यू 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मैंने ये चारों पॉइंट्स जो है, वन पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स है और इसमें 1 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स अलग से एज अ नोट्स भी लिखवाता हूं, मगर यहां पर एज अ क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इसको एज अ नोट्स भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? When we divide any number by 0, it gives infinity। ये आपका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? When we multiply any number by 1, it gives the same number। तीसरा पॉइंट क्या है? When we divide any number by 1, it gives you same number। चौथा पॉइंट क्या है? When we divide 0, जब हम 0 को डिवाइड करेंगे किससे? किसी भी ऐसे नंबर से जो कि नॉन जीरो होता है, तो वो कितना देता है? वो 0 देता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन, प्राइम नंबर इनटू प्राइम नंबर। अगर 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, चाहो तो लैंग्वेज में लिख लो, इसको हम ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज में, प्रोडक्ट ऑफ 2 different prime numbers is प्रोडक्ट 2 प्राइम नंबर्स का क्या होगा? ऑप्शन ए ऑल्सो प्राइम, ऑप्शन बी composite, option C maybe both, and option D none of these। अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या देता है? प्राइम ही देता है, या कंपोजिट देता है, या प्राइम भी दे सकता है, कंपोजिट भी दे सकता है, या इनमें से कोई भी जवाब नहीं है। मैंने कहा था आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई किया करिए अगर नहीं पढ़ा हुआ है। हालांकि आप तो पढ़ लोगे, याद रखना है इस पॉइंट्स को। एग्जाम में वक्त की बहुत अहमियत होती है। अगर आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे तो आप जल्दी से टिक लगा दोगे, अदरवाइज आप वहां वेरीफाई करने बैठोगे तो 2-3 मिनट कम से कम चला जाएगा। हो सकता है वहां प्रेशर, अंडर प्रेशर में आप गलत भी कर दो वेरिफिकेशन। तो इस पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स इज, तो 2 डिफरेंट कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं, 2 and 5। जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, इट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू 10। अब व्हाट्स अबाउट द 10? 10 क्या है? 10 प्राइम है या कंपोजिट है? आपको मालूम है 10 के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 10 के फैक्टर्स होंगे 1, 10, 2 and 5। 10 is a composite number. So product of 2 different prime numbers gives you always composite number। आप लॉजिक से भी देख सकते हो। लॉजिक क्या? 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर्स अलग अलग, इनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, जो हमारा मल्टीपल आएगा, वो मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल जाहिर सी बात है किन्हीं फैक्टर से मिलके बना होगा, इन फैक्टर से मिलके बना हुआ है। तो जब इन फैक्टर से मिलके बना हुआ है तो ये इनके फैक्टर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था इनके फैक्टर एक 1 और एक खुद होता ही है।
ये भी इनके फैक्टर हो गए। तो जब इतने सारे फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 2 हटा दिया है, इज, अब क्या होगा? इन जनरल बात कर रहा हूं, हो सकता है 2 हो, मोर देन 2 हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो देखते हैं, अगर 3 प्राइम नंबर्स हमने लिया, 3 प्राइम नंबर जैसे मैंने लिया 2, 3 एंड 5, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 30। और 30 क्या होगा? जाहिर सी बात ये भी कंपोजिट होगा। कंपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इनके ये फैक्टर्स हैं, ये मल्टीपल है, मल्टीप्लाई होके बना है, और ये क्या होंगे? ये फैक्टर्स होंगे। फैक्टर मल्टीपल मैं पढ़ा चुका हूं, इनके ये फैक्टर्स हैं और ये इनके मल्टीपल्स हैं। तो इनके फैक्टर क्या क्या हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ऑलरेडी 3 तो मिल गया हमको, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 2 तो होगा ही होगा, एक 1 होगा और एक खुद वो 30 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट। ये तो और आसान हो गया जब हम जनरल बात करूंगा। तो आगे चलते हैं। Arrange it in ascending order। मैं नंबर्स पढ़ा चुका हूं, ऑप्शन ए। आपके पास 4 नंबर्स हैं, इनको अरेंज करना है। कैसे? बढ़ते हुए फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग किसको कहते हैं? छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग किसको कहते हैं? बड़े से छोटा। जब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं वो असेंडिंग होता है, हम ऊपर जा रहे होते हैं, छोटे से बड़ा। ओके। और डिसेंडिंग कहते हैं जब हम उतर रहे होते हैं। ओके। नाउ असेंडिंग, छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। इनमें से आप देखिए छोटा नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स देख लिया करिए। इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो 4 डिजिट वाला छोटा होगा। 4 डिजिट वाला ये है और ये है। अब इन दोनों में चेक करना है सबसे छोटा कौन सा है। तो आप कहां से चेक करोगे? 4 डिजिट दोनों है, आप यहां से चेक करना शुरू करोगे। विच वन इज द लार्जर? 9। कौन सा छोटा हुआ? ये स्मॉलेस्ट हुआ। आपको क्या करना है? असेंडिंग लिखना है, सबसे पहले छोटा वाला लिखना है। सबसे पहले छोटा वाला कौन सा है? ये वाला। या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये नहीं होगा तो डी होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे।
बाकी पूरा चेक नहीं करना। इसको चेक करते हैं क्या ये असेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली पढ़ लीजिए, बाकी पूरा नंबर को पढ़ने के अरेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये नंबर इससे बड़ा 4 डिजिट वाला, ठीक है, फिर 5 डिजिट वाले को चेक करेंगे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। 5 डिजिट दोनों है, आप इसके ये वाला डिजिट देखोगे, लास्ट डिजिट, हम स्टार्ट यहां से करते हैं, यूनिट डिजिट ये है, लास्ट वाला डिजिट यहां 5 है, यहां 2 है, विच वन इज द ग्रेटर, ये सबसे बड़ा है, इसलिए ये सही है। सबसे छोटा उससे बड़ा और दिस इज द लार्जेस्ट वन, बिगेस्ट वन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, आज यहीं तक रखेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग के, उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।